शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज़ो शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। मुन्ना शाह, तुम अपनी उम्र और मर्तबे के हिसाब से बात करो। तुम जानते हो कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। लेकिन चाचा सही। तुम चुप रहो मनोहर शाह, जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है। बैठ जाओ। अगर आप तो जानते हैं कि ये नासमझ है, जज्बाती है, बच्चा है। मैं चाहता हूं कि आप हमें एक तारीख दे ही दें। तारीख मैं अभी नहीं दे सकता जब तक मुमल वापस नहीं आ जाती। ठीक है अदा सही, जो आपकी मर्जी। लेकिन मुमल के साथ जो मुलाजमा राबिया गई है, उसका शोहर और बच्चे बार बार आते हैं, उनको हम क्या जवाब दें? वो मुमल के साथ है, मैं मुमल को अकेला नहीं छोड़ सकता। और उन्हें बता दो कि उसे कोई तकलीफ नहीं है वहां। ठीक है अदा सही, अब हम चलते हैं। क्यों इतनी जल्दी क्यों? रात ठहर जाए, सुबह नाश्ता वाश्ता करके फिर निकलिएगा। नहीं अदा, सुबह मेरी तारीख है, अगर मैं हाजिर नहीं हुआ तो मेरी जमानत कैंसिल हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक, मेरी रहनुमाई कर। मैं कैसे दो राह पर आकर खड़ा हो गया हूं जहां आगे मुझे रास्ता नजर नहीं आता। मुमल की शादी की हामी भरता हूं तो गुनाहगार बनता हूं, अगर इनकार करता हूं तो झूठा कहलाता हूं। मेरे मालिक, तू रहम कर, तू ही मेरी रहनुमाई कर। तू तो जानता है कि मुमल शादीशुदा है और एक बच्चे की मां भी है। ये अगर मैं दुनिया वालों को बताता हूं तो अपनी इज्जत और बदनामी से डर लगता है। तू ही बता मेरे मालिक कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे मौला, अगर मैं मुमल के बच्चे और शौहर को कबूल कर लेता हूं तो जो शान शौकत तूने मुझे अता की वो रुसवाई के नस हो जाएगी। और अगर मैं इस हकीकत से इनकार करता हूं तो मैं गुनाहगार कहलाता हूं, जालिम कहलाता हूं, और तू जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता। मेरे मौला, मेरी ऐसी रहनुमाई कर कि जिसमें तू भी राजी रहे और तेरे बंदे भी राजी रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यस, दिलावर शाह साहब आए, उन्हें अंदर भेज दो। आइए शाह साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत, आप यहाँ पर? हाँ, बस एक बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। तशरीफ रखिए। अरे आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। नहीं, इसलिए बात इतनी जरूरी थी कि मैं आपका इंतजार बैठ के करता, उससे बेहतर मैंने यही समझा कि मैं खुद चला जाता। अच्छा जी, फरमाइए। एक मिनट शाह साहब। देखिए, मुझे कोई फोन कॉल मत दीजिएगा और किसी को मेरे कमरे में मत आने दीजिए। सॉरी सर। सर अब फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि अमेरिका ले जाए बगैर मुमल का वही इलाज यहाँ हो सकता है? एनी प्रॉब्लम्स? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, लेकिन हो सकती है, क्योंकि मैं अगर अमेरिका मुमल को लेकर गया तो मुन्ना शाह और कादिर शाह मेरे पीछे कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट आप मुमल को वहाँ अमेरिका में दिलाना चाह रहे हैं, क्या वो यहाँ ट्रीटमेंट हो सकता है? मुमकिन है? मुमकिन तो है, लेकिन जो बात हम लोगों से छुपाना चाहते हैं वो कहीं जाहिर तो नहीं हो जाएगी?
नहीं इंशाल्लाह जाहिर नहीं होगी। वैसे भी सारी दुनिया को पता है कि मुमल अमेरिका में है और मैं अपनी फैमिली को बता सकता हूँ कि मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मगर हम मुमल को एक गुमनाम जगह पे रखेंगे जहां न मेरे अपनों को पता चलेगा न परायों, सिवाय उस मुलाजमा के जो उसके साथ रहेगी। मगर आप अपने बारे में बताएं कि वो ट्रीटमेंट यहां देने में आपको कोई दुश्वारी या रुकावट तो नहीं होगी? ओह नो शाह साहब, इस बात की आप वरीज ना करें। मेरे साथ मेरे स्टाफ में एक नर्स होगी और एक मेरा जूनियर डॉक्टर होगा जो आसिफ का मास्क पहनकर मोमल को ट्रीटमेंट देगा। लेकिन जो आपका स्टाफ है वो कहीं... ओह नो, आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरा जो स्टाफ होगा वो बिल्कुल राजदार रहेगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। आप उस जगह का इंतखाब करें जहां मोमल को रखा जाएगा और मेरे जूनियर डॉक्टर को आसिफ के बारे में आप ब्रीफिंग दे दें। डॉक्टर साहब, मैं तो आसिफ के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं क्या ब्रीफिंग दूंगा? शाह साहब, आसिफ की लाइफस्टाइल के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। आप कुछ बता नहीं सकते, मैं किसी से पूछ नहीं सकता, तो फिर इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक शख्स है डॉक्टर साहब जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, जो मेरा दोस्त भी है, मिस्टर जिलानी, जो मुमल और आसिफ का सीनियर भी है। दैट्स वेरी गुड। आप ऐसा करें कि उनसे मेरी एक मीटिंग करवा दीजिए। मैं मोमल के सारे टेस्ट और आसिफ की तस्वीर लेकर अमेरिका चला जाता हूँ और वहाँ जितने माहिर नफ्सियात हैं उनसे एडवाइस भी ले लूँगा और आसिफ का मास्क भी बनवा कर ले आऊँगा। डॉक्टर साहब, आपने मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अमेरिका चले जाएं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें शाह साहब, मैं इस केस को प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए खुद एक चैलेंज है। ठीक है, फिर मैं इजाजत चाहता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाफिज। सही मेहरबानी सही। ये शहर में अमीर और बड़े लोग किधर रहते हैं सही? क्यों, तुमने डाका डालना है क्या? अरे साईं, डाका तो उन लोगों ने मेरे घर पे डाला है साईं। गांव से आके मेरी बीवी को ले गए। तो फिर किसी थाने में जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। सड़क पर तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं मिलेगी। तो साईं को थाने का पता मुझे बताओ ना सही। जिस हालत में तुम घूम रहे हो, थाना अब तुमसे दूर नहीं, खुद ब खुद तुम पहुंच जाओगे। तो सही, अजीब लोग हैं ये शहर वाले, कोई सही जवाब ही नहीं देता। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। याद भी दे गया, कोई अपना प्यार भी दे गया, कोई अपनी याद भी दे गया, कोई अपना प्यार भी दे गया। यूं ही जाते जाते गरीब को गमे इंतजार भी दे गया। दिल बदनसीब के वास्ते, दिल बदनसीब के वास्ते, वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, फासले। ये तू क्या कह रहा है कादिर शाह? दिलावर शाह की इतनी हिम्मत कि मेरे हाथ से की हुई मंगनी को तोड़ने को कहा है। जी जी, ये सब आपके लाड और प्यार का नतीजा है। लाड और प्यार का मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों के कौल और उसूलों को भूल जाए। मैं खुद उससे बात करूंगी। तू शादी की तैयारी कर, मुमल के आते ही शादी की तारीख तुझे मैं दूंगी।
लेकिन जीजी मुझे चाचा साईं की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती। लगता है कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मूमल ने अमेरिका में शादी कर ली हो? मुनव्वर शाह, सोच समझ कर बात किया कर। मूमल हमारी पोती है, वो मर तो सकती है लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। लेकिन जीजी वो, मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, वरना मेरा कहर तुम पर टूट पड़ेगा। जीजी जाओ, इस वक्त दोनों यहाँ से चले जाओ। बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उस दिन दिलावर शाह को नाराज किया, आज जीजी के साथ ऐसी बात की। क्या करूं बाबा से, बस मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा मुझे भी आता है और मैं गुस्से में आदमी मार भी देता हूं। लेकिन उनके सामने मुसलतन खामोश रहता हूं। याद रखो, अगर मूमल के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। शादी कैसे नहीं होगी बाबा से? जब मंगनी हुई है तो फिर शादी भी जरूर होगी। तुम्हारी नादानी से ये मंगनी टूट भी सकती है। याद है दिलावर ने क्या कहा था? वो मैं कैसे भूल सकता हूं बाबा से? वो बात आज भी मेरे जहन में नक्श है। तो फिर तुम अच्छी तरह जानता है कि हम अपना सब कुछ लुटा चुके हैं। अब हमारा सारा दारो मदार दिलावर की दौलत और जायदाद पर है। तो फिर एक बात याद रखना बाबा साईं, मूमल मिले ना मिले, लेकिन जायदाद और दौलत जरूर मिलेगी। तुम क्या कहना चाहते हो? जो मैं कहना चाहता हूं बाबा से वो आप भी समझते हैं, लेकिन आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं तो फिर सुने। अगर जायदाद की खातिर मुझे चाचा दिलावर शाह और मूमल को मारना पड़ा तो मैं उन दोनों को मार दूंगा। हर काम इतना आसान नहीं होता ना जितना तुम समझते हो। कि अगर सीधी उंगली से निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने का फायदा? बाबा से जो तुम सोच रहे हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जहां दो कत्ल किए हैं वहां दो और सही। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले। ओ भाई इधर क्यों बैठा है? क्या करता है इधर तू? साईं मैं परदेसी हूँ साईं, मैं थक गया था तो इधर थोड़ा आराम करता था। ये आराम की जगह नहीं है, मैं इधर का चौकीदार हूँ। चलो उठो उठो। अच्छा साईं, अच्छा। ओए उठ, कौन है तू? थानेदार साहब मैं तो सही परदेसी हूँ सही। कहाँ से आया तू? सही मैं तो गांव से आया सही, इधर शहर में अपनी बीवी को तलाश करता हूँ। बीवी को तलाश करने आया या चोरी करने आया है? नहीं सही, मैं चोर नहीं हूँ सही, मैं तो सुबह से
यहाँ शहर में चल चल के थक गया था सही, तो यहाँ आराम कर रहा था। सर मुझे कोई वारदातिया मालूम होता है। ओए तेरे को तो थाने चल के आराम करवाएंगे हम। सही मैं थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोर बन के नहीं सही, फरियादी बन के चलूँ। तू चल तो सही, थाने में चल के पता चलेगा। अरे बाबा चलता हूँ बाबा, चलता हूँ। कौन है ये? वारदातिया है सर। पार्क में बेंच पे पड़ा सो रहा था, हमें इसके ऊपर शक हुआ, हम इसे पकड़ के ले आए यहाँ पर। और पार्क में सो रहा था? क्यों, तेरा कोई घर बार नहीं है? सही हम तो परदेसी हैं सही। कहाँ से आए हो? सही गांव से आया हूँ, अपनी बीवी को इधर तलाश करता हूँ शहर में सही। क्यों, तेरी बीवी तुझे छोड़ के भाग गई है? ना सही, मेरी बीवी ऐसी नहीं है सही, उसको तो पुलिस लेके गई है। अच्छा, इसका मतलब है तुम दोनों मियाँ बीवी वारदाती हो? ना सही ना वारदाती नहीं है सही। वारदाती? ओए, और तलाशी लो इसकी। सही। ओए अंदर लेके जाओ इसे। मासूम आदमी है। चलो। सही। हाँ, मैं बस मोमल को देखने आया था। शुक्र है आराम से सोई हुई है। अब बच्चे और मेरे को तो ज्यादा याद नहीं करती ना। नहीं साईं, ऐसे लगता है बीबी जी को सब्र आ गया है, खामोश खामोश सी रहती है। बस हम ऐसे इलाज के लिए जहाँ लेकर जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम भी हमारे साथ जा रही हो? जी साईं, बस साईं अल्लाह करे हमारी बीबी जी ठीक हो जाए। मुझे तुम्हारा भी एहसास है, तुम अपने बच्चों के बगैर हो यहाँ पर, तुम्हें याद आते होंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं मैं भी। वैसे बच्चों को उनकी जरूरत का मिल रहा है। नहीं साईं, कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूँ। आप हमारे मालिक हैं, मैं आपके पूरे खानदान पे कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। बस वक्त तुम भी आराम करो। हेलो, आप इत्मीनान रखें बेगम वकार, मुझे आपसे किया हुआ वादा अच्छी तरह याद है। क्या करें, हमें तो कोई अभी तक क्लू मिला नहीं जिससे ये पता चल सके कि कातिल कौन था। लेकिन मैंने आपके इंक्वायरी ऑफिसर को ये बताया था कि मोमिल जानती है कि कातिल कौन था और किसने आसिफ को फोन पर कत्ल की धमकी दी थी। 3 साल हो गए एसपी साहब, और मेरे बेटे का कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं उस वक्त चैन की नींद सो सकूंगी जब मेरे बेटे के कातिल को मौत की सजा दी जाएगी। आप इत्मीनान रखिए बेगम साहिबा, कातिल पकड़ा जाएगा और उसके साथ ऐसा ही होगा। और जहां तक रही मोमिल के जानने की बात, उस वक्त तक हम कुछ नहीं कह सकते जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। वो आजकल इलाज के सिलसिले में अमेरिका में है, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि वो ठीक हो गई, हम उससे इंक्वायरी शुरू कर देंगे ताकि जल्द अज जल्द कातिल तक पहुंच सके। मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। मैं आपसे माजूद खां हूँ, मैं बार बार आपको तंग करने आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेगम साहिबा, ये आपका राइट है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फासिले कमीज तेरी काली। ये क्या? अरे वडेरा साई तो लुटेरा हो गया है। आज गाड़ी से टैक्सी में आया है, कल रिक्शे में आएगा, और परसों वैगन में आएगा, और वैगन का किराया भी मेरे से मांगेगा। रमजान, इससे पहले कि मेरे पे बुरा वक्त आवे, तनख्वाह ले और ये फुटी खा। कोई तरकीब सोच। सब पैसा ही मौजूद नहीं है। क्यों रो रहे?
सही मेरी बीवी मर गई सही। अच्छा हुआ मर गई। कब मरी है वो? गांव से आया टेलीफोन, उसका हो गया फूट सही, वो मर गई। तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? चला जा अपने गाँव। सही ऐसे कैसा जाऊंगा सही? कफन के पैसे लेके जाऊंगा, कोई शहर से कोई फूलदार कफन लेके जाऊंगा। तो पैसे अपनी बेगम साहबा से लेना। बेगम साहबा के पास खुद नहीं साई, वो तो खुद किसी से उधार लेने गई है, अभी तक आई नहीं है। चलो ये ले लो और जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ, वरना मैं तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हें भी दफन करवा दूंगा। आपने मेरे बीवी के कफन के पैसे दिए, अल्लाह आपके कफन के पैसे भी ऐसी दे सही। कुलों में आना साई, मैं कुरेले पकाऊंगा, आपका इंतजार करूंगा। निकल जाओ। पता नहीं किस नस्ल के लोग पाल रखे हैं। अरे आप कब आए? सनम तुम यहाँ? ये रमजान तो कह रहा था कि तुम बाहर गई हुई। मैं तो अपने कमरे में थी। बकवास कर रहा होगा। कहाँ है रमजान? वो तो चला गया। कहाँ चला गया? वो कह रहा था कि मेरी बीवी मर गई है, मुझे कफन लेना है, मुझे गाँव जाना है। बेड़ा गर्क हो उसका, झूठ बोल रहा है वो। जब उसकी शादी नहीं हुई तो फिर बीवी कैसे मर गई? सनम मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने निकाल कर उसे दे दिए। बेवकूफ बना के चला गया है वो आपको। ये मुझे शिकारपुरी नहीं लगता, लेकिन आज वो मुझे शिकारपुरी बना कर गया है। देखो मैं जीजी बोल रही हूँ, दिलावर शाह को बुलाओ फोन पर। मैं सही को भी बुलाता हूँ। सलाम दीदी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। खैरियत से फोन किया दीदी? सब खैर है। देखो अगर तू आ सकता है गांव तो आ, वरना मैं शहर आ रही हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी मैं तो इस वक्त अमेरिका जा रहा हूँ मूमल को लेने। अच्छा बेटा, फिर तू जा, नेक काम के लिए जा रहा है ना। मैंने भी तुमसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। मुझे पता है, क्योंकि मुनवर शाह और कादिर शाह आए थे। और तुमने उनसे सही बात नहीं की? नहीं जीजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जीजी मैं इस वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं वापस आकर तो आपको सारी बात बताऊँ। इस वक्त मुझे इजाजत है। अच्छा बेटा, इजाजत है। खैर से जा, खैर से आ। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। जी शेख साहब फरमाइए। क्यों शर्मिंदा कर रही है? आपको तो मालूम है मैं किस लिए आया हूँ। मैं आपसे खुद भी बहुत शर्मिंदा हूँ शेख साहब। मैं जानती हूँ कि 6 महीने से आपका किराया अदा नहीं हुआ है। देखें, आपने मुझसे 15 दिन की मोहलत मांगी थी और मैं ठीक 16वें दिन में आया हूँ। अब आप बताएं मेरा किराया कब अदा करेंगी या मेरा मकान कब खाली करेंगे आप? आई एम सॉरी शेख साहब, प्लीज़ आप मुझे 15 दिन की मोहलत और दे दें। दरअसल मेरे शौहर गाँव से भी आए नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको 15 दिन से ज़्यादा मोहलत नहीं दे सकूँगा। वैसे भी आपके एडवांस की रकम ख़त्म हो रही है। इसके बाद भी अगर आपने मुझे किराया अदा ना किया तो मुझे ज़बरदस्ती अपना मकान खाली करवाना पड़ेगा। इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। जी अल्लाह सही आपको खुश रखे। आपको बताता हूँ तो उधर से जूते पड़ते हैं, नहीं बताता हूँ तो आपसे डांट पड़ती है। मैं नाजुक सी जानू, क्या करूँ? इन बाप बेटों में तो मेरी नाक में चलता रखा है। कहीं से भी कोई अच्छी खबर इनके बारे में नहीं मिलती। तुम जाओ, कादर शाह को मेरे पास भेजा। आपने बुलाया था? मुझे अफसोस है कादिर शाह
कि तुम मेरी तवक्को पर पूरे नहीं उतरे। खुदा जाने मेरे पालने में ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरी औलाद को तबाही के रास्ते पर लेकर जा रही है। मैंने क्या किया है जीजी? क्या नहीं किया है तुमने? कत्ल और गारत तुमने की है। अपने हिस्से की सारी जमीनें तुमने बेच डाली, और तो और अपने बेटे को भी इसी रास्ते पर लगा दिया है तुमने। और अब लोगों से कर्ज मांगता फिर रहा है। ये शर्म की बात नहीं है तो और क्या है? ये सब मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है जीजी। हाँ, कत्ल भी तूने मजबूरी की वजह से किए हैं। हाँ, वो तो मैंने दिलावर शाह की वजह से किए जीजी। अदब से नाम ले उसका। वो तेरा बड़ा भाई है। वो मेरा भाई होता तो मुझसे जेल में मुलाकात करने जरूर आता। 2 साल सुलाखों के पीछे उसकी वजह से मैं पड़ा रहा। अपनी दुश्मनी के कत्ल को दिलावर शाह का नाम मत दे कादिर शाह। आप दिलावर शाह की तरफदारी इस तरह कर रही हैं जैसे वो आपका सगा बेटा हो। हाँ, वो मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा अजीज है। आज उसी की वजह से खानदान का नाम रोशन है। एक बात याद रख कादिर शाह, आज के बाद तेरी जबान से सगे और सौतेले का नाम ना सुनूं। और आइंदा किसी से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं। तुझे जितनी रकम की जरूरत हो मुझसे मांग लिया करना। ओए, हम तुझे छोड़ रहे हैं, लेकिन तू वादा करेगा कि सीधा गांव जाएगा, कोई आवारागर्दी नहीं करेगा। सही, हम तो आपको कल से कहता हूँ कि मैं आवारागर्द या चोर नहीं हूँ। सही, चोर नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ। ओए, अगर तू चोर नहीं है, तेरा कोई जमानती है? बाबा, अल्लाह साईं के अलावा हमारा तो कोई नहीं है। सही सर, क्राइम रिपोर्टर कमाल साहब आए। ओए, ये इस वक्त कहाँ से आ गया? ओए, तुम उधर कोने में खड़े हो जाओ और कोई रोना धोना नहीं उसके सामने। हाँ, ओए, बिल्कुल खामोश खड़े रहना। ओए, उसे अंदर भेज। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आइए आइए कमाल साहब, आपके इंतजार में तो हमारी आंखें थक गई हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है महमूद साहब। ओए, वो खड़े क्यों? और जाओ, इनके लिए चाय पानी लाओ, कोई केक पीस वगैरह लाओ। बचाओ। ओके सर। अरे नहीं, ये तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही जल्दी में यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि कोई खबर लेता जाऊँ आपसे। लगता है शहर के हालात ठीक हो गए, कोई नई खबर नहीं, कोई नया केस नहीं, सब वही पुरानी खबरें हैं जी। ये कौन है? अभी तक तो हमें भी पता नहीं है, पूछगछ कर रहे हैं। जैसे हमें पता चलेगा आपको भी बता देंगे। किस केस में लाए? आवारागर्दी में। हमें शक है कि ये चोर भी हो सकता है। सही, अल्लाह की कसम, सही मैं चोर नहीं हूँ। सही, मैं तो अपनी बीवी की तलाश में इधर शहर आया हूँ। सही, गाँव छोड़ के। सही, और इन्होंने कल रात से मुझे इधर पकड़ के बिठाया है। सही, मुझे ये चोर नहीं लगता यूसुफ साहब, ये कोई मजलूम है। ओ जनाब, आप हुक्म करें, हम छोड़ देते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप छोड़े या ना छोड़े, मेरी तो सिर्फ राय है। आपकी राय मान लेते हैं जनाब। ओए, तुझे कमाल साहब के कहने पे छोड़ रहा हूँ, चल जाए ऐसे। वो जाता क्यों नहीं? वो जाए ऐसे। सही, वो हमारा बैग था, मेरी तस्वीर थी बीवी की और वो पैसे थे। सही, हमारे तस्वीर, बैग। और ये ले तस्वीर और ये अपना बैग पकड़। और पैसों का मुझे नहीं पता। सही, पैसे थे। सही, पूरे 30 नोट थे। सही, 100 रुपए के 3000 रुपए थे। सही, वैसे कुछ पैसे वैसे थे? थोड़े से थे सर। बाबा, थोड़े से नहीं, पूरे 3000। सही, 3000 रुपए थे। सही, यूसुफ साहब अपने सिपाहियों से बोले इसके पैसे दे दे। सही, और जितने भी पैसे हैं वो दो इसको। ये दो और दे रहे। अरे सही, ये तो 20 है। सही, पूरे 10 गायब है। सही, 1000 रुपए गायब है। सही, 20 को छोड़ो और दफा यहाँ से। अच्छा सही, सही मेहरबानी, ये भी बड़ी अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह साईं की मिल गई। सही, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। सही, आप बहुत अच्छे आदमी, आप भी सही बहुत अच्छे आदमी है। सही, मेहरबानी। सही, मेहरबानी। अच्छा यूसुफ साहब, फिर मिलेंगे।
फासले। कहाँ जाओगे? सही यहाँ शहर में तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं भी यही सोचता हूँ कि अभी कहाँ जाऊँगा। आओ बैठो। क्या कहा था तुमने कि किसकी तलाश में आए हो? वो सही मैं अपनी बीवी की तलाश में आया हूँ शहर सही। कोई अता पता है उसका इस शहर में? इधर सही अगर अता पता होता तो मैं उसको ढूंढ नहीं लेता सही। तो इतने बड़े शहर में कहाँ ढूंढोगे मेरे भाई? सही मेरी बीवी की ये तस्वीर है सही मेरे पास। सुना है उसका बाप यहाँ शहर में बहुत अमीर आदमी है सही। ये तस्वीर ये तुम्हारी बीवी है? हाँ सही सही। क्या क्या आप इसको जानते हो सही? हाँ मैं इसे जानता हूँ। अरे सही सही मुझे जल्दी से इसके पास ले चलो सही। जल्दी से मुझे ले चलो सही। सही आपकी बहुत मेहरबानी सही। मुझे इसके पास रानी के पास ले चलो सही। तुम फिक्र मत करो, ये जहाँ है मैं तुम्हें इसके पास ले चलूँ। परेशान मत हो, परेशान मत हो। चलो। आओ बैठो। अरे बैठो बैठो बैठो। भूख तो तुम्हें लगी होगी क्योंकि जिनके तो मेहमान थे उन्होंने खिलाया तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। हमीद। जी सर। एक बात सुनो कि कैंटीन में इसका क्या मिलेगा? सर इसको कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो जो कुछ मिलता है ले आओ। और हाँ मैं एडिटर साहब के रूम में जा रहा हूँ तो इनका ज़रा ख्याल रखो। ठीक है सर। अच्छा तुम मेरे एक काम ये करो कि खाना खा के थोड़ा आराम कर लो तो मैं भी थोड़ी देर बाद। साहब जी आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे रानी से मिलवाएंगे सही। आप मुझे रानी से रानी यहीं रहती है क्या सही? नहीं नहीं रानी यहाँ नहीं रहती, लेकिन मैं तुम्हें इसी वजह से यहाँ लेके आया। लेकिन साहब जी देखिए मुझे ना भूख लगती है ना मुझे कुछ और अच्छा लगता है सही। मुझे सिर्फ रानी से मिलना है सही। मुझे रानी से मिलवा दे। देखो यहाँ लाने का तुम्हें मकसद ही ये है कि यहाँ से रानी का पता हमें मिलेगा। सही है तुम बैठो मैं भी आता हूँ। साहब जी अब मुझे बहुत डर लगने लगा जी शहर से। मुझे रानी के पास ले जाए साहब जी। देखो वीरू डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी थी अब कर ली। मैं तुम्हें और कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा था। सही है तुम बैठो मैं भी। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। बैठो। यस कम इन। आओ कमाल आओ। आज खिलाफ तवक्कुल इतनी जल्दी कैसे दी? सर मैं एक धमाका खेज खबर लाया हूँ। अरे भाई तुम्हारी तो सारी ही खबरें धमाका खेज होती हैं। सर ये खास खबर है इसलिए तो ऑफिस जल्दी आया हूँ। तो फिर खबर सुनाने में देर क्यों कर रहे हो? आपको लेकर मेरे से एक वादा करना होगा। आप ये खबर छापेंगे जरूर। सर क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कि वादा करूँ या ना करूँ। यकीनन खबर ऐसी ही होगी जिसका रद्द अमल कुछ अच्छा नहीं होगा। सर गुस्ताखी माफ। रद्द अमल चाहे जो कुछ भी हो, हमें अच्छाई को सामने लाना तो है ना। तुम ठीक कहते हो। अखबार का मकसद ही यही होता है कि सच्चाई को आवाम के सामने लाया जाए। लेकिन अखबार सिर्फ खबरों से नहीं चलता, इसकी कुछ अपनी बिजनेस पॉलिसीज़ भी होती हैं। ठीक कहते हैं आप। बहुत सी सच्चाइयाँ बिजनेस पॉलिसीज़ की वजह से दब जाती हैं, लेकिन मैं इसको नहीं दबने दूंगा। ये आखिर एक मासूम इंसान की दास्तान है। ठीक है तुम खबर तो सुनाओ। खबर क्या है? सर दिलावर शाह की बेटी के बारे में। दिलावर शाह की बेटी तो मेरी इत्तला के मुताबिक इलाज के लिए अमेरिका गई हुई है। सर ये झूठ है और इसी झूठ को सामने लाना है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कम टू द पॉइंट। सर देखें
दिलावर शाह की बेटी अमेरिका नहीं गई, वो पाकिस्तान में ही है और उसने एक पसमानदा इलाके के गरीब और अनपढ़ लड़के से शादी की थी। अब दिलावर शाह उसे खामिद की मर्जी के बगैर उसे वापस शहर ले आए। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सर, इसका खामिद इस वक्त हमारे पास ऑफिस में है। उसके पास कोई सबूत? सर, उसके पास एक तस्वीर है। ये कोई सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम इतने बड़े आदमी से टक्कर ले लें। बातचीत करेंगे उससे तो और भी बातें सामने आएंगी। हमें क्या जरूरत है किसी की जाती जिंदगी में खोज लगाने की? दिलावर शाह एक शरीफ और नेक इंसान है, उनकी जिंदगी में आज तक कोई स्कैंडल नहीं आया, तो हम क्यों अपने जरिए उनकी दिल आजारी करें? सर, इसका ताल्लुक सिर्फ दिलावर शाह से नहीं है। अच्छा, आपको एडवोकेट आसिफ का कत्ल याद है? हाँ, मुझे याद है और मैं ये भी जानता हूँ कि पुलिस उसके बयान के इंतजार में है। तो आप इस सच्चाई को सामने क्यों नहीं लाते? एक मजलूम माँ को इंसाफ भी तो मिलेगा। देखो कमाल, तुम समझदार होकर बच्चों जैसी बात कर रहे हो। किसी एक आदमी के कहने पर या एक तस्वीर पर जो बनवाई भी जा सकती है, हम दिलावर शाह के लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दें, ये हमें जेब नहीं देता। तुम इस खबर को अपने तक महदूद रखो, पूरी तरह इसकी तफ्तीश करो और हो सके तो जो शख्स अपने आप को मोमिल का शौहर कहता है उसके गांव जाओ, अच्छी तरह इंक्वायरी करो। भरपूर सबूत के साथ जिस दिन ये खबर दोगे, मैं फ्रंट पेज पर हेडलाइन के साथ छाप दूंगा। ठीक है सर, आई एग्री विद यू। अब इस सच्चाई को सामने लाने के लिए मैं आपको पूरे सबूत ला के दूंगा। नाउ रिलैक्स, बैठो, मेरे साथ एक कप चाय पियो। बड़े अल्लाह सही, रानी इतने बड़े घर में रहती है? ये तो बाबा सच्ची मुच्ची की रानी है। रानी, सलाम सही। कौन है? सही मैं मीर अली उर्फ मीरू अपनी जाल रानी को लेने आया हूं सही। यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती, चले जाओ यहाँ से। नहीं सही, तुम झूठ बोलते हो। यहाँ मेरी रानी रहती है और मैं अपनी रानी को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। रानी, 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 रानी। मीरू, मीरू तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरा मेरा सावल कहाँ है? रानी तू कहाँ थी? रानी, मुन्ना तेरे बगैर बहुत रोता है। अभी मैं तुझे इधर नहीं रहने दूंगा, तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा गांव। रुक जाओ मोमल, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती हो। नहीं नहीं, मैं अपने मुन्ने के बगैर नहीं रह सकती। मैं अपने सावल के पास जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तुम्हारे पापा साईं अकेला रह जाए? नहीं, मुन्ने और मीरू के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं जाऊंगी। मीरू चलो। अगर तुम इसके साथ गई तो मैं इसे गोली मार दूंगा। रानी, तू इसकी धमकी में मत आ, तू चल मेरे साथ। फैजूब। रानी, अगर तेरे कदम मेरी मौत की खौफ की वजह से रुक गए तो मेरे कदम रानी की तरफ जरूर बढ़ेंगे। चल रानी। फैजूब। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज और शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां, वही फासले, वही दूरियां, वही फासले, ये जो रात दिन
नशे, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले। न धनक फलक पे ठहर सकी,